खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करना आखिरकार डूंगरपुर के कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा को भारी पड़ गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गोगरा को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विधायक गणेश गोगरा को कांग्रेस का नोटिस, 7 दिन में देना होगा कांग्रेस को जवाब। पार्टी लाइन के खिलाफ जाने के आरोप। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन के खिलाफ बर्ताव करना कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा को महंगा पड़ गया है। आलम यह है कि पार्टी ने उन्हें अब एक नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब उन्हें 7 दिन के भीतर देना होगा। विधायक गोगरा पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और बाप प्रत्याशी राजकुमार रोत को समर्थन न करने का आरोप है। सारा मामला, क्योंकि मैं जयपुर से पार्लियामेंट का उम्मीदवार था और यहाँ लड़ रहा था, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जब कोई कैंडिडेट और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी लिखकर भेजती है और वो यदि ये शिकायत करते हैं कि चुनाव में इन लोगों ने काम ठीक नहीं किया, उसके बाद नोटिस दिए जाते हैं, पार्टी से निकाला जाता है। इसके अलावा उन पर आरोप है कि वे पार्टी के कार्यक्रमों में भी हिस्सा नहीं ले रहे थे। इससे पहले पूर्व विधायक अमीन खान और जालोर के बालेंदु शेखावत पर कार्रवाई की जा चुकी है। दोनों नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। राजस्थान में दोनों चरण के मतदान के बाद में कांग्रेस एक्शन में नजर आई है और अपनी पार्टी में 3 लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चुकी है। बाड़मेर, जालोर और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें बाड़मेर जालोर के मामले में पूर्व विधायक और मंत्री रहे अमीन खान के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो जालोर के अंदर वैभव गहलोत को सपोर्ट नहीं करने की वजह से बालेंदु सिंह के ऊपर कार्रवाई करते हुए इन दोनों बड़े नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अमीन खान को जहां पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद निकाला गया, तो वहीं बालेंदु सिंह शेखावत पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की थी, जिसमें पार्टी नेताओं के जरिए किए गए पार्टी विरोधी कामों के कारण नुकसान के अंदेशे को देखते हुए एक्शन लिया गया है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस की ओर से 49 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका ये कहना है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सीटों के ऊपर कांग्रेस को कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, लिहाजा उन पर कार्रवाई तो बनती थी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब खबर जयपुर से है। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये मामला, जहां पर तीनों आरोपी को पुलिस ने 3 मई तक रिमांड पर भेज दिया है। जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने रिमांड पर लिया। आपको बता दें कि गौरव सिंह, विनोद सिंह और गिरिराज शर्मा को पुलिस रिमांड पर लिया गया और 2 दिन का रिमांड पूरा होने पर कोर्ट में पेश किया था। आपको बता दें कि जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। तो लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और आपको बता दें कि तीनों आरोपी को पुलिस ने 3 मई तक रिमांड पर लिया और 2 दिन का रिमांड पूरा पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले की अगर हम बात कर ले तो देखिए, जैसे ही जांच पड़ताल इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है तो एक से बढ़कर के एक खुलासे हो रहे हैं। अब लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होती हुई और जो तीनों आरोपी पुलिस ने 3 मई तक उनको रिमांड पर लिया और पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर इनको गिरफ्तार किया था। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों पर दोहरी मार पड़ रही है। पहले तो 1 दशक से उनका तबादला नहीं हो रहा है, दूसरी ओर उन्हें समय से वेतन भी नहीं मिल रहा है और जिससे 40,000 से ज्यादा शिक्षक परेशान हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश में विभिन्न विभाग में सबसे ज्यादा काम के प्रेशर से लेकर कई तरह की समस्याओं के लिए 3rd ग्रेड शिक्षकों का उदाहरण दिया जाता है। दरअसल ये वो शिक्षक हैं जो राजस्थान के गांव, ढाणी, कस्बे में न केवल स्कूलों में शैक्षणिक काम करते हैं, बल्कि चुनाव से जुड़े बीएलओ के काम समेत सरकार के कामकाज में भी खासे मददगार साबित होते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। कि प्रति वर्ष मैं समझता हूँ 3 या 4 बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पीडी अकाउंट का बजट जो है वो रेगुलर डाला नहीं जाता है।
लगभग राजस्थान का 40,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक है जो पीडी अकाउंट से प्रभावित होता है और उनके वेतन के समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीडी खातों से समय पर वेतन नहीं आया हो, मगर इस बार तो मार्च महीने से मई तक वेतन नहीं आया, जिसकी वजह से शिक्षक परिवार आर्थिक रूप से परेशान है। शिक्षकों की मांग है कि राजस्थान के तमाम जिला परिषदों के माध्यम से थर्ड ग्रेड शिक्षकों का समय पर वेतन जारी किया जाए ताकि शिक्षकों को राहत मिले। निश्चित रूप से चुनाव का जो राष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं ऊपर से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही और मार्च के एंडिंग में जो उनके चालान कटते हैं, जो इनकम टैक्स कटता है वो भी उनका नहीं कट पाया है क्योंकि उनको पगार नहीं मिली है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो बजट सरकार जारी करे वो पूरा साल भर का अगर जारी कर दे तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा कि ताकि उन शिक्षकों को बार बार सरकार की ओर नहीं देखना पड़े, क्योंकि उन्होंने काम किया है तो निश्चित रूप से वेतन के हकदार है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत उनका बजट जारी, एक पूरे वर्ष भर का बजट जारी करके उनको वेतन दिलाए। बहरहाल राजस्थान में वैसे तो 48,000 से ज्यादा थर्ड ग्रेड शिक्षक हैं, जिनमें मुख्य तौर पर 40,000 शिक्षकों को मार्च महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिनमें 35,000 शिक्षक, 3,850 पैरा टीचर्स और 1,100 अन्य शिक्षक विभाग के कर्मचारी हैं, जो वेतन के लिए तरस रहे हैं, जिसके चलते लोन की किस्त से लेकर रसोई के खर्च के लिए गुरुजी को कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है। जिसके चलते लोन की किस्त से लेकर रसोई का खर्च भी गुरुजी को कर्ज लेकर चलाना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। चलिए, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में कर्नाटक युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रज्वल रेनन्बा के गिरफ्तार करने और कार्रवाई करने की मांग की है। तो आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे पोते प्रज्वल रेवन्ना पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज हुआ और प्रज्वल रेवन्ना लोकसभा सांसद और जेडीएस उम्मीदवार भी हैं। युवा कांग्रेस के सदस्यों ने मामले में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की हुबली की ये तस्वीरें हैं जहां श्रीनिवास वीवी के नेतृत्व में ये भारी प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। तो मूर्ति कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध गुलाबी नगरी में एक और कीर्तिमान स्थापित हो गया। परकोटे से खजाने वालों के रास्ते के निवासी मूर्तिकार मुकेश भारद्वाज ने एक ही शिला पर 18.5 फीट की मां काली की मूर्ति बनाई है। मां काली की यह मनोरम मूर्ति केरल के वेंगानूर स्थित पौर्णामिका मंदिर में स्थापित होगी। केरल से मूर्ति लेने आए भुवन चंद्र ने बताया कि मां आदि देवी का मंदिर 500 साल पुराना है, जो महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन खुलता है। कई साल पहले आतताइयों ने माता की मूर्ति को खंडित कर दिया था, जिसे दोबारा विधि विधान से स्थापित किया जाएगा। जो 23 फुट की ऊंचाई है और ये पूर्णिमा माता के नाम से ये केरला में स्थापित होगी और इसका शक्तिशाली स्वरूप है। ये अंबिका जैसा इसका स्वरूप हुआ है और ये पूरे विश्व के अंदर अपने श्रद्धालुओं को जो भी आएगा उसकी मनोकामना तो पूर्ण करेगा, लेकिन उनके पितृजनों को भी इससे मोक्ष होगा। इसके दर्शन मात्रा से होने वाला है, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैं भी यहाँ आया तो मुझे भी ऐसा रहा कि मैं कब जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना इनका देवी का आकर्षण हुआ। अब ये स्थापना से पहले इतना आकर्षण है तो ये सोचिए कि पूरे विश्व को आकर्षित करने वाली माता पूर्णिमा का ये मंदिर पूर्णिमा का बनने जा रहा है केरला में। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा।